ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल के विषय में बात करने से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 2 अप्रैल सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज अष्टमी, नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा, योग रहेगा परीग, करण होगा बालव, राशि होगी धनु, और चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 3:32 से लेकर के शाम 5:06 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आज शीतला अष्टमी व्रत भी है साथियों। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका बनता है एरीज साइन। तो साथियों, आप जो मेष राशि के हमारे मित्र हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए, यूं तो सारे काम आपके बनेंगे, लेकिन जो भी कार्य हैं उनमें थोड़ी परेशानियां आपको तकरीबन हर फील्ड में आएंगी। ग्रहों की स्थिति कुछ इसी प्रकार से है कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए छात्र हैं मेष राशि के, छात्रों को भी अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं बनी हुई हैं और अभी बनी भी रहेंगी कुछ समय और। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समस्याएं वो एग्जिस्ट करती रहेंगी। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीर रहेंगे, सीरियस रहेंगे और अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम अंततः गोत्वा आपके हक में जाएंगे, आपके फेवर में आएंगे। और कुछ उपाय भी आपको जरूर देंगे हम, वो उपाय भी आप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी संभव है। साथियों, आपको इतना भी कहना चाहेंगे कि देखिए, जो भी आपकी इनकम है उसको आप अपने ऊपर खर्च करना अधिक पसंद करेंगे और अपने शौक पूरे करने के लिए। लेकिन जो भी खर्च करें, यहां पर हमारा ये व्यक्तिगत सुझाव होगा कि आप अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें और सोच समझ करके अपने पैसे को खर्च कीजिएगा, अन्यथा आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और जरूरत पड़ने पर आपको पैसे का अभाव भी महसूस होगा। और साथियों, आपको इतना भी बता दें, जहां तक आपका वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंधों का पूरा सुख आप लेने वाले हैं, लेकिन मित्रों के ऊपर आप विश्वास ना करें। उपाय आज का आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है सूर्य देव को जल अर्पित करते रहिए साथियों, और तांबे के पात्र से करें, एक चुटकी उसमें रोली जरूर मिला लें, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी साथ के साथ एक माला 108 बार जप जरूर करते रहें अर्घ देते समय। और दूसरा उपाय करें, नीम के जो पेड़ होता है उसकी दातून करें आज आप। ये आपके लिए आज के उपाय बनते हैं साथियों। आगे बात करेंगे जो वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका टॉरस साइन बनता है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयों का, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, या कुछ चैलेंजेज आपके लिए कुछ अधिक बने हुए हैं। हालांकि ये जो चैलेंजेज हैं, इन चैलेंजेज के पीछे भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं आपके लिए। अगर आप इन चैलेंजेस को आसानी से फेस करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से सक्षम बना लेते हैं और उसका पूरी तरीके से उसका मुकाबला करते हैं, उनको फेस करते हैं चैलेंजेस को पूरे हिम्मत के साथ, तो फिर परिणाम आपके फेवर में ही जाने वाले हैं, ये भी निश्चित है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, सुख सुविधाओं को अभी थोड़ा भूल जाएं कुछ समय के लिए। अभी जो ये समय है आपका संघर्ष का समय है, संघर्ष अधिक है, तो इसलिए अगर संघर्ष के समय पर सुख सुविधाओं के विषय में सोचेंगे तो संघर्ष जो करना है या जो आप रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं उनसे कहीं आपकी दूरी होती चली जाएगी। तो इस बात के लिए मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप इस बात का ध्यान रखें। जहाँ तक विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो भी शांत रहेंगे, वे भी आपको कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं पहुंचा पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका भी पूरा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन उपाय आपके लिए क्या बनता है?
प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए जो उपाय है वो यही है कि एक तो आप राहु के मंत्रों का जाप जरूर कर लें। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। और दूसरा, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और एक छोटा सा उपाय और आपको बता रहे हैं, अगर वो भी आप करेंगे तो इससे आपको काफ़ी अधिक एक तरीके से लाभ होगा। लाभ इस सेंस में होगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वे भी इसका लाभ ले पाएंगे। और वो क्या है, गौ माता की सेवा करना। जितना अधिक गौ माता की सेवा करेंगे उतना ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उनको। गऊ को कुछ हरा चारा आप खिलाते हैं अपने हाथों से तो बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है काफ़ी आकर्षक है और लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे, प्रभावित भी होंगे आपसे, आपके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होंगे। और व्यक्तित्व जो बनता है विचारों से बनता है। विचार आपके बहुत अच्छे रहेंगे और मन आपका बहुत शांत रहेगा और प्रसन्न रहेगा। और किसी प्रकार की भी नकारात्मक जो विचार हैं वो आपके दिमाग पर हावी नहीं होंगे, सकारात्मक विचार रहेंगे, सोच आपकी पॉजिटिव रहेगी और जो भी कार्य करेंगे आप इसी सोच के साथ करने वाले हैं। तो साथियों, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इतना और बता दूं कि छोटी दूरी की यात्राएं अगर करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आज के दिन तो वो बिल्कुल ना करें, अन्यथा उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर कोई परेशानी या कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है वहाँ पर कुछ बाधाओं के बाद, कुछ कठिनाइयों के बाद कुछ लोगों का सहयोग भी मिलेगा, कुछ लोग आपके अगेंस्ट में भी रहेंगे, लेकिन अंततः गोत्वा रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे जैसा कि आप चाहेंगे। उसके अनुसार रिजल्ट्स आपको जरूर मिल जाएंगे ले दे करके। मतलब आप मतलब नफे में रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे। उपाय आपके लिए क्या बनता है प्रिय साथियों? उपाय आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप गुड़ और अनाज यानी कि गेहूं जिसको ग्रेन कहते हैं उसका आप दान करें, यह आपके लिए उपाय है। और दूसरा उपाय आपके लिए बनता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें आज के दिन। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कैंसर साइन बनता है। तो आपके लिए बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि देखिए, आप कर्क राशि के जातकों के लिए यूं तो सुख साधनों में भी किसी प्रकार की आज के दिन कोई कमी नहीं रहने वाली है। सुख साधनों का आप पूरा लाभ ले पाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं अपने किसी कार्य को लेकर के कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये यात्रा जो करेंगे आप, ये इसके मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ मायनों में लाभ होगा, कुछ मायनों में नहीं होगा। तो मिले जुले परिणामों की ही आशा हमको करनी चाहिए अगर आप अपने कार्य के सिलसिले में कोई यात्रा आदि कर रहे हैं। और इसकी योग भी ज़्यादा बन रहे हैं, संभावना अधिक है। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, अपने परिजनों के साथ थोड़ा टेंशन, थोड़ा तनाव रहने की संभावना बनी हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ तनाव ना हो या फिर आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपके किसी भी ऐसे कार्य से नाराज ना हो, उनका भी आपको प्यार और सहयोग मिलता रहे, तो साथियों फिर आपके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय एक ही बनता है कि आज के दिन आप कॉपर का दान करें, तांबे का दान। तांबे का दान करना है और तांबे के दान के साथ साथ आपको सूर्य देव को भी जल अर्पित जरूर करना है। अगर आप ये कार्य करेंगे तो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, घर परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और साथियों, यूँ तो भाग्य तो आपका सपोर्ट कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत उसमें अवरोध भी होंगे, यानी कि रुक रुक के थोड़ा थोड़ा। एक साथ पूरा भाग्य का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपके हाथों में आती रहेगी। तो साथियों, मैंने जैसा कि कहा, जो उपाय आपके लिए बताए हैं वो आप करें और अधिक लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है आज के दिन। आगे बात करते हैं जो सिंह राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके वैवाहिक संबंध जो हैं वो थोड़ा इन दिनों एक तरीके से तनावपूर्ण स्थिति से आप गुजर रहे हैं वैवाहिक जीवन में। और ये ज़्यादा स्थिति और ना खराब हो तो इसका आपको ध्यान रखना है। और ये थोड़ा सा एक तो आपके ऊपर जो है ना नकारात्मक सोच भी हावी है। मतलब किसी भी चीज़ को बजाय इसके कि आप पॉजिटिव वे में लें या उसको पॉजिटिव वे में सोचें, आप सीधा उसका जो है नेगेटिव आपके दिमाग में विचार आता है, उल्टा हर चीज़ का, जो कि आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और ये किसी लिहाज से अच्छा नहीं है।
तो आपको सबसे पहले तो ये चाहिए कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, अपने ऊपर किसी भी प्रकार के नकारात्मक सोच को हावी ना होने दें, और अपना जो एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव रखिएगा। लोगों के साथ व्यवहार, बिहेवियर, ये भी काफ़ी अच्छा रखने की आवश्यकता है अगर आप चाहते हैं कि सब तरफ माहौल अनुकूल हो, अच्छा हो, शांति प्रिय माहौल हो, वातावरण आपके अगेंस्ट ना हो। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और उपाय आप क्या करें? उपाय आप ये करें, क्योंकि ऐसी समस्याएं खाली वैवाहिक जीवन में ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के भी कुछ ना कुछ परेशानियां आपके साथ जुड़ी रहेंगी। तो ये सब चीज़ें ना हो और आप थोड़ा शांति और सुकून से रह सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए करना है हनुमान स्तोत्र का पाठ। जी हाँ, हनुमान स्तोत्र का पाठ करना है, हनुमान जी की आरती करनी है, और हनुमान जी पर आपने बेसन के लड्डू का चढ़ाना है प्रसाद, और सरसों के तेल का जला करके दीपक वहां पर, तब आप पूजा करें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। और सूर्य देव को भी जल अवश्य दें, तांबे के पात्र से, प्रातःकाल एक चुटकी उसमें रोली मिला करके। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं, जिनका विर्गो साइन बनता है। आपके लिए बताना चाहेंगे प्रिय साथियों के आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो आपके ऊपर अधिक हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पूरा अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, पूरी प्लानिंग भी करेंगे। और यहां पर हम आपको इतना भी कहना चाहेंगे कि आप भी उनके ऊपर पूरी नज़र बना करके रखिए, ताकि जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप उनको नोटिस करते रहिए, ताकि आप सतर्क रहें। हम आपको यहाँ पर उनसे सतर्क रहने की ही सलाह देंगे। साथ ही अगर आप कहीं से कोई लोन आदि लेना चाह रहे हैं, तो ये वो समय नहीं है कि जब आपको लोन मिलेगा। यहाँ पर आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। अभी ये समय ऐसा है कि थोड़ा सा अभी कुछ और समय तक आप इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, किसी भी वाद विवाद से भी दूर रखें। कोई लीगल अगर कोई एक्टिविटीज़ चल रही है कोर्ट कचहरी में, तो वहाँ भी अगर डेट एक्सटेंड करा सकते हैं तो ज़रूर करा लें। अभी ये समय आपके फेवर का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत समय आपके अनुकूल रहे, या परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हों, और घर गृहस्थी भी आपके अनुकूल हो, तो उसके लिए माँ भगवती जी का पाठ करें, माँ दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करें, माँ दुर्गा सप्त श्लोकी, यही आपके लिए सबसे उत्तम उपाय है। साथियों अब करेंगे आपसे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जो हमारे लिब्रा साइन जिनका बनता है, उनके विषय में बात होंगी। और आपको बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, अभी जो ये समय आपका चल रहा है, ये आगे भी हमने ये बात आपको कहा है, विशेष रूप से जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, कि देखिए, एक तो अपने थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर के जरूर सावधान रहिएगा, कॉशियस रहिएगा। हम बार बार बीच बीच में ये बात आपको रिमाइंड कराते रहते हैं, क्योंकि ये जो समय चल रहा है आपके वैवाहिक जीवन में, जो आपका जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के सही नहीं है ग्रहों के अनुसार। दूसरी बात वो ये है कि प्रिय साथियों, यूं तो आपके अपने जो जीवन साथी है उसके साथ कुछ संबंधों में बेहतरी तो जरूर आएगी, ऐसी बात नहीं है, बस स्वास्थ्य को लेकर के है परेशानी। बाकी आपसी तालमेल थोड़ी बहुत, तो देखिए कहीं पर ऐसा भी होता है कि विचारों में समरूपता नहीं होती है, सिमिलरिटी नहीं होती है, मतलब थॉट्स जो हैं, विचार जो है, आपकी थिंकिंग सिमिलर ना हो, लेकिन ये है कि फिर भी ओवरऑल आप जो भी कार्य करेंगे या जहाँ पर आपकी सहमति से ही होंगे दोनों के, ये जरूर है, आप किसी ना किसी सहमति पर पहुंच जाएंगे। और भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, और इतना ही नहीं, छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको बराबर मिलेगा, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। और जो आज के दिन जो स्टेज आर्टिस्ट हैं, या जो कलाकार हैं, जो इतिहासकार हैं, या जो राइटर्स हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, या पब्लिशर्स हैं, उनको भी आज के दिन कुछ उनके कार्य से जुड़े हुए लाभ की प्राप्ति उनको हो पाएगी। इसके अतिरिक्त जहां तक इनकम का प्रश्न है प्रिय साथियों, इनकम को लेकर के अभी थोड़ी बाधा, समस्या या कठिनाइयां बन रही हैं। तो अभी इतना आसानी से इनकम आपको थोड़ा सा मुश्किल से हो रही है या नहीं हो पा रही है, मतलब इनकम को लेकर के समस्याएं दिख रही हैं ग्रहों के आधार पर। अब आपकी इनकम कैसे सही हो, इनकम सही मात्रा में आपके हाथों में कैसे आए, आय में वृद्धि कैसे हो, तो प्रिय साथियों इसके लिए तो फिर सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने घर में जो आपके बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, और विशेष रूप से जो आपके पिता हैं, प्रातःकाल उठ करके अपने पिताश्री के पांव जरूर टच करें, उनका आशीर्वाद लें। और प्रातःकाल उठते ही सूर्य देव को नमस्कार करें, सूर्य देव को नमस्कार करें, और गेहूं के कुछ दाने मुंह में लेकर के चबा करके उसको खाएं।
प्रातःकाल। ये आप जो है कुछ उपाय जरूर करें, इनको करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए, कि जो वृश्चिक राशि के मित्र हैं आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि 2 अप्रैल का दिन। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, और इसी के साथ साथ यात्राएं आपको लगेगा कि जो जा रहे हैं कि बहुत कठिन यात्रा है, कठिनाइयां भी हो सकती हैं। मान लीजिए अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो रिजर्वेशन मिलने में भी थोड़ी समस्या रहेगी, लेकिन एक बार जब आप निकल जाएंगे यात्रा पर तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो सारी एक एक करके पीछे रहती जाएंगी, और यात्रा आपकी अंततः गोत्वा फाइनली सफल होगी। दूसरी बात ये कि अगर जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वे भी अपनी पढ़ाई में अव्वल रहेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा अवरोध का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन हम आपसे ये भी कहेंगे कि एक तो आप ऐसे में अपने मित्रों के ऊपर निर्भर बिल्कुल ना रहें। मित्रों का सहयोग आप चाह करके भी नहीं ले पाएंगे, नहीं मिलेगा आपको। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप मित्रों के ऊपर बिल्कुल भी ना रहें, और यदि आप अर्निंग मेंबर हैं, कहीं आप अपनी जीविका चलाते हैं, तो धन का अभाव भी आप महसूस कर सकते हैं, धन की कमी महसूस कर सकते हैं। हालांकि जो आपने अपने लिए धन संचय किया हुआ है या इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाल फिलहाल जो रेगुलर इनकम की बात कर रहे हैं, जो आती है हाथ में, उसमें थोड़ा सा कमी या परेशानी की संभावना बन रही है। लेकिन ये कमी ना हो, इसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रातःकाल करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उनकी आरती करें और प्रसाद बांटें। ये आप काम करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए, कि धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका सैजिटेरियस साइन है, आपके लिए आज का दिन ग्रहों की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं, कैसा रहने वाला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने लिए कोई नया वाहन आदि खरीद सकते हैं, उसका भी योग बना हुआ है, और सुखों में वृद्धि के भी योग बने हुए हैं, और साथ ही स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है। आप कहीं पर भी जाएं, आपका स्थान परिवर्तन का पूरा योग है। जहां पर भी आप हैं वहां से दूसरी जगह जाने का योग बन रहा है। और प्रिय साथियों, थोड़ा सा, क्योंकि जब व्यक्ति का ट्रांसफ़र होता है या वो कहीं दूसरी जगह चेंज लेता है, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ वो भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। तो उनके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर जरूर रहना चाहिए। साथ ही जो आपका अपना एनर्जी लेवल है, यूँ तो अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत ये भी दिल करेगा कि नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी, यानी कि एनर्जी लेवल अच्छा होते हुए भी, मेहनत की इच्छा होते हुए भी उतनी मेहनत कर नहीं पाएंगे। मतलब कोशिश आपकी पूरी रहेगी, और हम तो यही कहेंगे कि अगर आप पूरी मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य में भी कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हो रहे हैं। अब भाग्य को मजबूत कैसे किया जाए? भाग्य को तो मजबूत आप ऐसे ही कर सकते हैं कि गाय को गुड़ खिलाएं और घर से गुड़ खा के जाए। ये दोनों काम कीजिए, आपका पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, दोनों काम अच्छे होंगे। जहां तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई में अग्रसर रहेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। मकर राशि, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आपको अपने जो एक तरीके से कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, आलस्य से काम नहीं चलेगा। हालांकि स्वभाव में तो आलस बना रहेगा, स्वभाव थोड़ा आलसी किस्म का रहेगा, लेकिन अगर आपने आलस्य को त्याग दिया तो रिजल्ट्स आपके पूरी तरह से फेवर में रहेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, और वो सपोर्ट उनका तभी मिल पाएगा कि जब आप खुद स्वयं को आगे बढ़ पाएंगे, चैलेंजेस को अपने हाथों में लेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और आने वाला जो समय है वो इससे भी ज़्यादा बेहतर समय होगा। यानी कि आज की जो मेहनत है, इसका जो रिजल्ट्स मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट्स, वो आने वाले दिनों में मिल रहा है, आपको आने वाले समय में मिलेगा, जल्दी मिलने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये इस उम्मीद के साथ आप नाउम्मीद ना हो, अपने कार्य को करते रहें, अपने एफर्ट बराबर करते रहें। हाँ, किसी के साथ सख्त वाणी का
प्रयोग ना करें। कर्कश वाणी जिसको कहते हैं, कड़क वाणी, इसका प्रयोग ना करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा ना हो। मन की बात सभी से ना करें। मन की बात को जवान पे ना आने दें। अगर आप मन की बात सभी के साथ शेयर करेंगे तो आप उसमें स्वयं परेशानी में पड़ जाएंगे। यहां तक कि परिवार वालों के साथ भी आपके रिलेशन जो हैं वो तनावपूर्ण बनने की पूरी पूरी संभावना है। उसमें आपके घर के बुजुर्ग भी आपको सहयोग नहीं करेंगे। तो ये बात आपको यहां पर समझने की भी है, समझनी पड़ेगी। तो अब आप क्या उपाय करें, कौन सा उपाय करें? आप उपाय करें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हों और गुड़, गेहूं, तांबा ऐसी चीजों का दान करें। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। और आपकी वाणी अच्छी बनी रहे उसके लिए आज के दिन आप नीम का दातून करें। आगे बात करेंगे मेरे प्रिय साथियों, जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं। तो जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि प्रिय साथियों, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है, तो प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए आज का जो दिन है आपका 2 अप्रैल का, कुंभ राशि के जो जातक हैं, तो एक तो एग्रेसिव होने से बात नहीं बनेगी और विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप अपने लिए एक तरीके से स्वयं टेंशन क्रिएट कर रहे हैं और वाद विवाद का कारण भी आप स्वयं बन रहे हैं। तो जहां तक हो सके और जितना हो सके कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, चाहे महिला हैं आप चाहे पुरुष हैं, कि घर के अंदर वातावरण अच्छा हो, हेल्दी एटमॉस्फेयर बना रहे और बिना वजह की टेंशन क्रिएट करके कुछ नहीं हासिल होने वाला। सिवाय इसके कि आप टेंशन में आएंगे तो अपना स्वास्थ्य भी खराब करेंगे। तो इसीलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि भाई आप जिसके साथ भी बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ, चाहे वो घर परिवार के लोग हैं, चाहे आपका जीवन साथी है या सोशल सर्किल के लोग हैं या कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जहां पर भी हैं आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए सभी के साथ। दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। हालांकि ये यात्राएं थोड़ी कठिन हो सकती हैं, थोड़ी इसमें कड़वे अनुभव भी आपको प्राप्त हो सकते हैं आज के दिन। तो अगर हो सके तो यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, टाल सकें तो अगर तो बहुत अच्छा रहेगा, टाल दीजिए आज के दिन क्या, अभी कुछ और समय तक। और देखिए सबसे बढ़िया तरीका है, महिला हैं चाहे पुरुष, उपाय आपके लिए एक ही बनता है अगर आप सब तरफ से अपने लिए सुख और शांति चाहते हैं। एक तो जो उपाय है आपके लिए वो सबसे सुंदर उपाय एक तो ये है कि आप सीधे सीधे सूर्य भगवान की आराधना करें। सबसे पहला उपाय, सूर्यदेव को प्रसन्न करें। प्रातःकाल उठते ही सूर्यदेव को नमस्कार करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी आपके अगेंस्ट है। तो उनको प्रसन्न करना और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आदर करें और किसी गरीब व्यक्ति को परेशान ना करें, उसका हैरासमेंट ना करें। कोई अगर मेहनत मजदूरी करता है उसको परेशान ना करें, किसी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश ना करें और मादक पदार्थों का सेवन ना करें और गलत लोगों की सोसाइटी ज्वाइन बिल्कुल ना करें। यही आज के आप कुंभ राशि के जातकों के लिए उपाय बनते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए। आगे बात करेंगे मीन राशि की, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए त्रिग्रही योग आपके लगन भाव में बना हुआ है और शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला भी आज के दिन अगर कोई वर्डिक्ट आता है तो वो आपके अगेंस्ट जाने की पूरी पूरी संभावना है। हम तो आपको इतना ही सुझाव देंगे कि अगर आज कोई हियरिंग होनी थी कोर्ट कचहरी में तो अगर हो सकता है तो उसकी आगे की डेट आप ले सकते हैं, तो जरूर ले लें। आज का दिन आपके लिए इस मामले में बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी, जाननी होगी। हालांकि कुछ ऐसी उम्मीद की किरण तो नजर आएंगी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन होते होते पता चला कि वो वर्डिक्ट आपके अगेंस्ट चला गया या डिसीजन। अंत में आपको पता चला कि भाई ये तो प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इसलिए आपको ये चाहिए सबसे पहले तो कि आप वो डेट एक्सटेंड कराएं। आज की हियरिंग बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, जहां तक अगर करवा सकते हैं और अगर हो सकता है तो। और साथियों, जहां तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, यहां पर भी दोनों जगह आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। कुछ अच्छे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे।
ये हम आपसे बता दें। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आपसे पूरा स्नेह उनका मिलेगा, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और आपको भी उनका पूरा सम्मान करना होगा। प्रिय साथियों, ये भी बता दें कि आपकी वाणी भी वैसे तो आज काफ़ी अच्छी रहेगी, वाणी बहुत सॉफ्ट रहेगी और इसके कारण आप काफ़ी कुछ माहौल तो अपने कार्य क्षेत्र में या घर परिवार में या सोशल सर्किल में काफ़ी अच्छा बना लेंगे और लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करेंगे, लोग भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन आपको अपने विरोधियों को जो अगर आप शांत करना चाहते हैं और वैवाहिक जीवन भी अच्छा और सुखी बनाना चाहते हैं और कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सुंदर उपाय है गौ माता की सेवा करना। गौ माता को प्रातःकाल गुड़ रोटी पर रख करके खिलाएं या गुड़ और अनाज का दान करें आज के दिन, और स्नान करने वाले जल में केसर मिला करके उससे स्नान करें। ये काम आप कीजिएगा। और ये तो घर के छोटे छोटे उपाय हो गए। बाकी भैरवनाथ जी के मंदिर में जाकर के अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं तो इससे उत्तम उपाय कोई और हो नहीं सकता आपके लिए। आज के दिन भैरवनाथ जी का प्रसाद चढ़ाएं, उनकी जाकर के पूजा करें। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं आपके लिए उपायों के साथ आपका दैनिक राशिफल। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से सभी को ये बताने की कोशिश की है 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, कि आपका आज का दिन किस प्रकार से व्यतीत होने की संभावना अधिक बनती है। तो प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी चैनल को करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे उनकी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोज़ समय रहते आप तक पहुँच पाएँ तो उसके लिए फिर बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।